रामपाल जी महाराज जी ने एक खबर पढ़ी कि भूख और लाचारी के चलते एक पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों को जहर देकर और जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना पढ़ने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत दुख हुआ। इस घटना से आहत होकर संत रामपाल जी महाराज जी ने यह संकल्प ले लिया कि इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य भूख और लाचारी के कारण आत्महत्या नहीं करेगा। छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। इसी संकल्प के साथ संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी अनमोल मुहिम की शुरुआत हुई, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जिन परिवारों के सिर पर छत नहीं है, उन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी मकान बनवाने लग रहे हैं। और मैं आपको एक और हैरानी की बात बताना चाहता हूँ। जिन परिवारों के पास खुद की जमीन भी नहीं है, उन परिवारों को जमीन खरीदकर उन परिवारों के लिए मकान बनवाए जा रहे हैं। बोलो रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं करवा पा रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से लाखों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं और मेडिकल फैसिलिटीज भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। और हर महीने जरूरतमंदों के पास राशन सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। ये सभी सेवाएं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आजीवन उन जरूरतमंद परिवारों के पास पहुंचाई जाएगी। ये सभी सेवाएं तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार लगातार चल ही रही थी। इसी बीच हमारे किसान भाइयों के ऊपर यह प्राकृतिक आपदा आ गई, जहां हमारे किसान भाइयों की पहली फसल तो खत्म हो ही गई थी, दूसरी फसल उत्पन्न होने की कोई उम्मीद नहीं थी। जहां हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं था, वहां संत रामपाल जी महाराज जी ने यह आदेश दे दिए कि बच्चों, तुम्हें जितनी भी मोटर व पाइप की आवश्यकता है, निसंकोच होकर बोलो। तुम्हें जितनी भी मोटर व पाइप की जरूरत है, तुम सिर्फ बता दो। वह सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी उनके घर, उनके गांव, उनके आंगन में पहुंचा कर आए हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जैसे बिना रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा उठना और चलना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही बिना किसानों के इस देश का चलना बहुत मुश्किल है। जब हमारे किसान भाइयों के ऊपर ये आपदा आई, संत रामपाल जी महाराज जी आज हमें इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी होती है कि आज हमारे किसान भाइयों की खेतों से पानी भी निकला और आज हमारे किसान भाइयों की गेहूं की बिजाई भी चालू हो गई है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। कहते हैं समय पर जो सहायता मिल जाए उसकी एक अलग ही खुशी है। आज ये खुशी हमारे सभी किसान भाइयों के चेहरे पर आज हम सबको दिखाई देने लग रही है। अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों की और उनके उद्देश्यों की। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि हमारा समाज दहेज मुक्त व नशा मुक्त समाज तैयार हो। संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि हमारा समाज जात पात के भेदभाव में ना बटे। संत रामपाल जी महाराज जी हमें समझाते हैं कि बच्चों, ये तो आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग धर्मों में बट गए हो।
संत रामपाल जी महाराज जी की तो एक वाणी है जो इतनी अनमोल है। ऐसी वाणी अगर आपको कहीं और सुनने को कभी नहीं मिलेगी। जो वाणी कुछ इस प्रकार है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। जी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सच्चा संत वही होता है जो प्रवचन के साथ साथ इस संसार में परिवर्तन भी करे। और आज ये सब आप अपनी आंखों के सामने होते हुए देख भी रहे हो। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आज 38 गांव ने व यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय किसान एसोसिएशन निकाल तो दिया चार्जर, हमारे आदरणीय और भी गांवों के सरपंच आए हुए हैं। आज उन्होंने जिस तरीके से अपने संत को पहचाना, जिस तरीके से आज अपने संत को सम्मानित किया किसान जीवन रक्षक से, आज इन सभी का हम हृदय की गहराइयों से हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से व संत रामपाल जी महाराज जी की सर्व संगत की तरफ से आपका हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की सत साहेब।